बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा हो रहे वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि होती है तो फिर कोर्ट पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर सकता है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा फैसला लिया गया तो ये केवल बिहार के एसआईआर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर अपने 8 सितंबर के आदेश में बदलाव करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो एक नोटिस जारी करे जिसमें कहा जाए कि विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार मान्य होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयम लाया बागची की बेंच ने कहा कि यह आदेश सिर्फ अंतरिम है और आधार की वैधता का मसला अभी एसआईआर से जुड़े मामले में तय होना बाकी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दूसरे दस्तावेज भी उतने ही जाली हो सकते हैं जितना आधार। ऐसे में सिर्फ आधार को बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब बीजेपी नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने 8 सितंबर के आदेश में बदलाव की मांग की थी। उनका कहना था कि आधार को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता, इसे चुनाव आयोग की ओर से स्वीकार किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के बराबर नहीं रख सकते। इस पर बेंच ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस जाली हो सकता है, राशन कार्ड जाली हो सकता है, कई दस्तावेज जाली हो सकते हैं। आधार का इस्तेमाल कानून की इजाजत के दायरे में होगा। उपाध्याय का कहना था कि आधार विदेशियों को भी जारी होता है। अगर 8 सितंबर के आदेश में बदलाव नहीं हुआ तो ये विनाशकारी होगा। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि विनाश हो या ना हो यह चुनाव आयोग देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में आगे कहा कि हम इस फैसले को खुला रख रहे हैं, ना तो हम इसे खारिज कर रहे हैं और ना ही स्वीकार। कोर्ट ने बिहार के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इससे पहले कोर्ट को बताया गया था कि 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए गए थे। 14 अगस्त को कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो एसआईआर के दौरान हटाए जाने वाले इन 65 लाख वोटरों की लिस्ट अपलोड करें। 22 अगस्त को कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों का नाम मसौदा वोटर लिस्ट से हटाया गया है वो अपने आधार कार्ड को पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि वो इसके लिए सिर्फ 11 अन्य पहचान दस्तावेजों को ही स्वीकार करेगा।